वेलकम टू ब्रेन ट्विस्ट। हम बिस्तरी के बाद औरत को कितने घंटे बाद गुस्ल करना लाजमी होता है? अगर आपको मेरे सवालात के जवाब आते हैं तो कमेंट्स कीजिए। नमाज से पहले किन लोगों के नफ्स हमेशा ढीले होते हैं? हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहने वाले गर्म औरत हम बिस्तरी में कितना वक्त लेती है फारिग होने में? दस मिनट लेती है। अरबी लोगों में मर्दाना ताकत बेतहाशा क्यों होती है? ताकतवर ग़िज़ा और ज़्यादा गोश्त की वजह से शादी के बाद औरतों का पिछला हिस्सा भारी क्यों हो जाता है? जिस्मानी मेल जोल की वजह से कमवारी औरत के लिए हाथ से ज़ना करना किस उम्र में जायज़ है? ऐसा करना नाजायज़ है। रोज़ हम बिस्तरी करने से कौन सी बीमारी हो सकती है? बीपी और थकावट। ख़वातीन किन दिनों में ज़्यादा हम बिस्तरी पसंद करती हैं? आमतौर पर हैज़ ख़त्म होने के बाद, बीवी फारिग होने के बाद शौहर को क्यों नहीं बताती? बीवी को सुकून मिलता है। सर के ऊपर से वार कर सदका करने का तरीका किन का है? ये तरीका यहूदियों से आया है। बच्चों के बालों का रंग क़यामत के दिन कैसा होगा? सफ़ेद होगा। किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान सेहतमंद होता है? जैतून का दरख्त। मौत के वक्त शैतान के शक्ल में आता है। माँ बाप की सूरत में तमाम जिन्नात किसकी औलाद हैं? अलजान की। कौन सी दो नमाज़ों में सुस्ती ना करने वाले को अल्लाह दीदार नसीब करेगा? फजर और असर। काला जादू सबसे ज़्यादा किन पर होता है? शादीशुदा जोड़ों पर। शैतान इंसान पर सबसे ज़्यादा वार कैसे करता है? वसवसे डालकर। मेराज पर छठे आसमान पर किस नबी ने ये कहा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। कौन सा इंसान जिन्नात पर गालिब आता है? कुरान पढ़ने वाला।
कौन सी दो आयतें मेराज में नाजिल हुई? सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें। किस दिन नया सूट पहनने से मुसीबतें दूर होती हैं? ईद के दिन। कौन सी सब्जी नजरबाज से बचाती है? करेला। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने किस चीज को देखकर दुआ मांगी? बेमौसम फल। जिस्म से ज्यादा बदबू आना किसकी निशानी है? हराम खाने की। सर से वार कर सदका देने से क्या होता है? शैतान खुश होता है। दज्जाल सबसे पहले क्या दावा करेगा? खुदाई का। रात को खारिश होना किसकी निशानी है? जिगर की खराबी। कौन सा रंग पहनने वाला हमेशा गमगीन रहता है? काला। सबसे पहला बीमार जानवर कौन था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का शेर। क्या 40 दिन नमाज ना पढ़ने से निकाह टूट जाता है? जी हाँ। कुरान में किन दरख्तों की कसम खाई गई? अंजीर और जैतून। फरिश्तों के जिस्म के किस हिस्से का जिक्र आया है? बाजू। सबसे पहले कबूतर किस नबी ने पाला? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। खांसी का बेहतरीन टोटका। शहद और अदरक। नींद ना आने का इलाज। दूध में हल्दी। मोटापा कम करने का टोटका। नींबू पानी। बालों की मजबूती के लिए। प्याज का रस। नज़ला दूर करने का टोटका। अदरक वाली चाय। नज़र बेहतरीन करने का टोटका। गाजर का रस। खुशगवार शादी की बुनियाद। इज्जत।
मियाँ बीवी में मोहब्बत कैसे बढ़े? अच्छे इखलाक। किस मुल्क में औरत से बाजार में हम बिस्तरी करना जायज़ है? मंगोलिया में ऐसा करने की इजाज़त है। औरत हम बिस्तरी के दौरान मर्द की कमर पर हाथ क्यों फेरती है? इससे औरत लज्जत महसूस करती है। हम बिस्तरी के वक्त औरत के मुंह से आवाज़ें क्यों निकालती हैं? क्योंकि फीलिंग बढ़ जाती है। किस तरह की लड़की से हम बिस्तरी करने से घर में दौलत की बारिश होती है? वो लड़की जो ज़ौजियत में रहते हुए सिर्फ अपने खामन तक महदूद रहती है और खामन की फरमाबरदार होती है। हामिला लड़की से कितने अरसे तक हम बिस्तरी करनी चाहिए? कम अज़ कम 5 माह तक। अगर हम बिस्तरी करने के बाद बीवी अपने शौहर को चिमट जाए तो इस बात की क्या इलामत है? मर्द ने अपना हक अदा कर दिया है। औरत के होंठ के पास तिल होना किस बात की अलामत है? बेवफा और खूबसूरत होने की। मियाँ बीवी के किस दिन हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है? कुछ अहले इल्म का मानना है कि माहवारी के वक्त, लेकिन शरीयत में इसका कोई हवाला नहीं। शादी ना करने वालों को अल्लाह पाक दुनिया में क्या सज़ा देता है? बला वजह शादी ना करने वालों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। मर्द की वो कौन सी चीज़ है जिस पर औरत की सबसे ज़्यादा नज़र होती है? मर्द के पैसे पर। वो क्या है जो औरत सबसे छुपाती है और डॉक्टर को बता देती है? अपनी उम्र। क्या हम बिस्तरी के वक्त कलाम या बात करना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। बेहयाई की बात ना हो। हम बिस्तरी के बाद एक ही तौलिया दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हर्ज नहीं, कर सकते हैं। वो मर्द लंबी उम्र पाते हैं जिनकी बीवी इस तरह की होती है। अगर बीवी खूबसूरत और खुश इखलाक हो तो मर्द खुश रहता है और उम्र बढ़ जाती है। खाने का बेहतरीन असूल क्या है? भूख लगने पर खाओ और कुछ भूख बाकी हो तो छोड़ दो। पेट को कितने हिस्सों में तकसीम करना चाहिए? एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक सांस के लिए। हज़रत अली ने इल्म की फजीलत क्या बयान की? इल्म माल से बेहतर है क्योंकि इल्म हिफाजत करता है। हज़रत अली के मुताबिक अक्लमंद कौन है? जो अपने अंजाम को याद रखे। हज़रत अली ने गुस्से के बारे में क्या फरमाया? गुस्सा अकल को कैद कर देता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दोस्त की पहचान क्या बताई?
जो मुश्किल वक्त में साथ दे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक इंसान कब जलील होता है? जब लालच इस पर गालिब आ जाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नज़दीक बेहतरीन इबादत क्या है? हलाल रोज़ी की तलाश। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक इल्म का फ़ायदा क्या है? इल्म दिल को ज़िंदा करता है। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में ज़बरदस्ती का क्या हुक्म है? इस्लाम में ज़बरदस्ती हराम है। अज़वाजी ताल्लुक़ में नरमी क्यों ज़रूरी है? नरमी मोहब्बत और एतमाद को बढ़ाती है। क्या अज़वाजी राज ज़हर करना दुरुस्त है? नहीं, ये गुनाह और बेहयाई है। अज़वाजी ताल्लुक़ से पहले दुआ क्यों ज़रूरी है? बरकत और शैतानी असरात से हिफाजत के लिए। अज़वाजी ताल्लुक़ का सेहत पर क्या असर है? एतदाल से हो तो जिस्मानी और ज़हनी सुकून मिलता है। हया का अज़वाजी ताल्लुक़ में क्या मकाम है? हया इस ताल्लुक़ को पाकीज़ा बनाती है। शौहर की ज़िम्मेदारी क्या है? बीवी के जज्बात और इज्जत का ख्याल रखना। बीवी के हकूक़ में क्या शामिल है? मोहब्बत, वक्त और हुस्न सलूक। अच्छे दोस्त की पहचान क्या है? जो नेकी और अच्छी आदतों की तरफ बुलाए। हसद का अंजाम क्या होता है? सेहत और सुकून दोनों खत्म हो जाते हैं। वक्त की कदर करने का क्या फ़ायदा है? ज़िंदगी मुनज़्ज़म और सेहत बेहतर रहती है। बीमारी के वक्त सबसे अहम चीज़ क्या है? सब्र और परहेज़। बेहतरीन खुराक कौन सी है? सादा और हलाल ग़िज़ा। पानी पीने का सही तरीका क्या है? प्यास लगने पर और आहिस्ता आहिस्ता पीना। खाने के वक्त कौन सा तरीका बेहतर है? आहिस्ता और सुकून से और वक्त पर खाना। दिल की सेहत किससे बेहतर रहती है? शुक्र अल्लाह के ज़िक्र से। कौन सा इंसान रोज़ नहाने के बावजूद पाक नहीं होता? मुशरिक या काफिर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस दिन पैदा फरमाया? जुम्मतुल मुबारक के दिन। कौन सी सूरत याद करने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा? सूरतुल कहफ याद करने वाला। हज़रत उमर ने कितनी ख़वातीन से निकाह किया? 8 ख़वातीन से।
सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करने से किस बीमारी से बचाव होता है? फालिज से। कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? हजरत उमर फारूक के पास। किस मुल्क में औरत से बाजार में हम बिस्तरी करना जायज़ है?